मेडिवल हिस्ट्री या फिर मध्यकालीन भारत। हिस्ट्री को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एंशियंट, मेडिवल और आपका क्या था, मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट में भी देखा जाए तो कई पार्ट में हमने डिवाइड किया था, लाइक सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसमें भी पूर्व वैदिक एंड उत्तर वैदिक, देन मगध के साम्राज्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इस तरीके से कई पार्ट में था। ठीक है, तो अभी जो ये आपका मेडिवल हिस्ट्री हो चलेगा, तो जो मेडिवल हिस्ट्री डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है 8th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी। और एक्चुअली इसको अलग से इसलिए किया गया कि ये जो पूरा आठ, मतलब एक तरीके से 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक, इसमें ये जो पूरा रूल किया गया है, ये किसने रूल किया हुआ है, मुस्लिम लोगों ने। किसने रूल किया हुआ है, मुस्लिम लोगों ने। ठीक, स्टार्ट हुई थी ये इस्लाम धर्म के स्थापना के बाद हुई थी, इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा भी हम इस्लाम धर्म के बारे में भी बात करेंगे। यहां पे इंडिया में जैसे देखो, वैसे देखा जाए तो मेन जो अटैक हुआ था, सबसे पहला जो अटैक हुआ था वो किसने किया था, 712 में। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम। अब ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब वो कर लिया था डायरेक्ट, बहुत सारे रीजंस थे, सब पे बात करते हैं। पहले आप ये समझो कि 712 ईस्वी में ये मुस्लिम अटैक हुआ था। तो अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछूं कि इस्लाम धर्म की स्थापना इसके पहले हुई थी या इसके बाद हुई, तो क्या बोलोगे आप, इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी इसके पहले ही हुई होगी, जब भी होगी। भारत में जो टोटल मुस्लिम आक्रमण हुए थे देखा जाए तो टोटल 4 थे जो मेन मेन थे। सबसे पहले हुआ था अरब मुस्लिम का आक्रमण, जो कि अरब साइड से आए थे, अरब से आए थे। ठीक है, तो उनमें जो पहला अटैक किया था किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। डिटेल में बात करेंगे, अभी जस्ट एक स्टोरी बिल्डअप कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूं। तो भारत में जो मुस्लिम अटैक हुआ था, सबसे पहले मुस्लिम अरब मुस्लिम का आक्रमण हुआ था। उसके बाद अरब मुस्लिम एक साइड, देन तुर्किस्तान से मतलब तुर्क मुस्लिम का आक्रमण हुआ। ये दोनों लोग मुस्लिम ही हैं। कौन, तो तुर्क मुस्लिम में कौन कौन आया था, मोहम्मद गजनवी। इसका जो पर्पस था सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करने का, मतलब लाइक रूल करने का सीन नहीं था इसका। उसके बाद जो आया था मोहम्मद गोरी। उसके बाद कौन आया था, मोहम्मद गोरी। तो ये मोहम्मद गोरी, फिर से समझेंगे एक बार, मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब से आया था। तो अगर कोई पूछ रहा है कि पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो व्हाट इज द आंसर, पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो व्हाट इज द आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। अगर इसी ने पूछ लिया कि पहला तुर्क मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तब व्हाट इज द आंसर, तुर्क मुस्लिम आक्रमण। देन मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, या फिर मोहम्मद गजनी बोलो, मोहम्मद गजनवी बोलो, कोई सीन नहीं है। ठीक है ना, गजनी भी कई जगह लिखा होता है, कई जगह गजनवी भी लिखा होता है। ओके, एक्चुअली गजनी एक जगह था, अफगानिस्तान में एक जगह था जहां का ये शासक हुआ करता था ना। ठीक है, तो काफी डिटेल में बातें करेंगे। अभी पहले आप एक थोड़ा सा लेआउट समझो आप। दिस इज टाइमलाइन बेसिकली ना, दिस इज टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें अपन पहले समझ रहे हैं। तो मोहम्मद गजनवी तुर्क मुस्लिम आक्रमण था। इसने टोटल जो अटैक किए थे इंडिया पे वो कितने थे, टोटल अटैक इसने किसने किए थे, 17 अटैक किए थे। ठीक है ना, इसने टोटल जो अटैक किया था कितने किया, 17। तो 17 अटैक करने का मतलब क्या हुआ कि इसने सिर्फ और सिर्फ लूटना ही था, और कुछ नहीं करना था, लूटना था। क्या क्या किया, कहां कहां किया, सब समझेंगे। ओके, उसके बाद देन अगर हम अगर हम यहां पे की बात करते हैं, तो मोहम्मद गोरी आया था, उसने भी लूटा, बट बेसिकली उसका फिर उसके गुलाम ने, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने यहां रूल करना स्टार्ट कर दिया।
तो अब उसके बाद रूल कहां पे कर रहे थे ये लोग? दिल्ली पे। रूल कहां पे कर रहे थे? दिल्ली पे। तो उसको हमें क्या बोला गया? दिल्ली सल्तनत। क्या बोला गया? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में ढेर सारे वंश थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो लोधी वंश था, जिसको किसने हराया था? बाबर। बाबर ने। मतलब मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो एक तरीके से अभी आगे चलेंगे तो क्या हुआ? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक टोटल कितने मुस्लिम्स थे जिन्होंने भारत पे अटैक किए? बोलो। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी एंड एंड लास्ट में मुगल साम्राज्य। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि देखो दिल्ली सल्तनत में क्या है कि एक खत्म होता था तो दूसरा स्टार्ट हो जाता था। तो ये अटैक बाहर से आके अटैक करके रूल नहीं किया ना इन्होंने। बाहर से आके अटैक वाला सीन तो मुगल साम्राज्य बाबर ने बेसिकली क्रिएट किया था। तो पहले आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या आपको इस क्लियर है कि भारत में चार जगह से या चार टाइप के मुस्लिम या चार जगह से आकर के भारत पे अटैक किया था? लाइक मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी एंड मुगल अंपायर दैट इज मतलब कि भाई बाबर। और वो अंग्रेजों के शासन तक चला था। तो इन चारों चीजों में कॉमन क्या है? बताओ, इन चारों में कॉमन क्या है? इन चारों में कॉमन क्या है? कि चारों के चारों ही क्या हैं? मुस्लिम। हाँ या ना? चारों के चारों क्या हैं? मुस्लिम। और किस धर्म से जुड़े हुए हैं? किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो इस्लाम धर्म से। किस धर्म से जुड़े हुए हैं? इस्लाम धर्म से। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा क्या पढ़ लेना चाहिए? पहले इस्लाम धर्म, फिर वहां से चीजें स्टार्ट करते हैं, देन आगे मूव करते हैं। क्लियर है? क्योंकि आप सोच के देखो ना कि मतलब इतना ऐसा क्या था या फिर इस धर्म के लोग इतना तेजी से फैले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे, फाउंडर या संस्थापक कौन थे? जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। ठीक है, तो सारी चीजें हमने ढंग से पढ़ रखी है। ओके। तो इसी तरीके से इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? हजरत मोहम्मद साहिब। क्या था? तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि लाइक इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जन्म हुआ था 570 में। कहां पे? मक्का में। ठीक है, कहां पर? मक्का। मक्का कहां पे है? मक्का कहां पे है? तो सऊदी अरब में। ठीक है, कहां पे है? सऊदी अरब में। ठीक है, और इसीलिए उनकी जो बर्थ प्लेस है वहीं पे अभी वो लोग इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है। ठीक। ओके। उसके बाद जब इन्होंने मतलब एक तरीके से वही मेडिटेशन स्टार्ट करा और क्या किया? ज्ञान। तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? व्हाट इज द आंसर? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? गया। गया बिहार। ठीक है। और हाँ, बोध गया भी बोलते हैं। और जब अगर हम महावीर की बात करें तो महावीर को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? जृंबिक गांव था। जृंबिक गांव था। ठीक है ना? तो यहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन द सेम मैनर इनको जो इस्लाम धर्म के फाउंडर थे हजरत मोहम्मद साहिब, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक हीरा गुफा नाम का जगह था जो कि वहीं पे है ऑब्वियसली सऊदी अरब में। हीरा गुफा या हीरा केव वहां पे हुई थी। हीरा केव। डन। हीरा केव। ओके। अब यह ऐसा बोला जाता है या फिर इनके इनके धर्म में प्रचलित है। ठीक है, तो इनके धर्म में जो प्रचलित है लाइक कि एक गुफा में मतलब एक तरीके से ध्यान कर रहे थे और एक दूत, दूत मतलब एंजल, जिब्राइल नाम का, जिब्राइल नाम का जो दूत है वो आया
और इनको क्या दे के गया था? तो कुरान। क्या दे के गया था? कुरान। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि देवदूत आया और इनको कुरान ऐसे मतलब कि दे करके गया, जो कि लिखी गई थी अल्लाह के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में वही चीजें मानी जाती हैं जो लिखी हुई कहीं ना कहीं पे हो, और ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब डजेंट मैटर गलत लिखी गई हैं सही लिखी गई हैं, वो हमारे अभी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। तो जिब्राइल नामक एंजल एंजल जो कि इनको आकर के हीरा केव में इनको कुरान दे करके गया था। ठीक, ओके। अब उस समय जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 में। ये लिख लेना, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हीरा गुफा में 610 ईस्वी में। जन्म हुआ था 570, मतलब एक तरीके से 40 साल बाद। अब धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो उस समय पालल में, सऊदी अरब में दो और धर्म चल रहे थे। उस समय पालल में, सऊदी में दो और धर्म चल रहे थे। कौन कौन? एक क्रिश्चियन क्रिश्चियन और एक यहूदी का। एक यहूदी का, ठीक है, यहूदी और एक क्रिश्चियन। ठीक है, तो अब यहां पे इन दोनों लोगों को, सऊदी अरब में दोनों थे, और इन दोनों लोगों को ये पसंद नहीं आया। कौन? इस्लाम धर्म की जो प्रचार प्रसार हो रहा था, ये इनको बेसिकली पसंद नहीं आया। ठीक है ना, कि ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ऐसा हुआ क्या था कि लाइक कि इनको सुनते ही, जैसे आप ये समझो कि जैसे क्रिश्चियन धर्म है, इसके संस्थापक कौन थे? बेसिक ईसा मसीह थे ना। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इस्लाम धर्म आया ना, ये पता नहीं मतलब एक अजीब सी, मतलब इसको जो कोई सुनता था उस टाइम पे, जो कोई सुनता था इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगता था। ठीक है, इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगता था। तो अब मतलब इस्लाम जब भी ये उपदेश देते थे, जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो जब उन्होंने उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप सोचो कि मतलब लाइक दिस इज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग ना, कि मतलब एक बंदे को पता है, उसने चार बंदों को देखा, चार बंदों को ज्ञान दिया, और वो चार बंदे 16 को ज्ञान देंगे, 16 को बंदे मतलब 64 को ज्ञान देंगे। तो मतलब इस तरीके से चीजें क्या होती गई, फैलती जा रही थी, और कुछ ज्यादा ही तेजी से फैल रहा था। तो ये बात किसको नहीं पसंद आई सऊदी अरब में? क्रिश्चियन और यहूदी लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने क्या किया कि इस इनको किसको किसको हजरत मोहम्मद साहब को बेसिकली निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? मक्का से बाहर निकाल दिया। समझ रहे हो? मक्का से किसको बाहर निकाल दिया? हजरत मोहम्मद साहब को। क्यों? क्योंकि ये कुछ ज्यादा तेजी से फैल रहे थे, तो मतलब प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था। ओके, तो अब निकाला कब था? तो 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में, देखो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में। तो अब 622 ईस्वी में इनको कहां भेज दिया गया? मक्का से, मक्का से भेज दिया गया मदीना। कहा? मक्का से कहां भेज दिया गया? मदीना। ठीक है, ओके, मक्का से इनको भेज दिया गया मदीना। और ये जो मक्का से मदीना जाने का जो सफर है, उसको ही मुस्लिम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं हिजरा। क्या बोलते हैं? हिजरा। ठीक है, और इसी समय इसी समय इसी समय इस्लाम धर्म के लोगों ने एक कैलेंडर इशू किया, एक कैलेंडर इशू किया, जिसको बोलते हैं हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिजरी कैलेंडर। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? अब अगर मैं आपसे फिर से एक बार रिकॉल करूं, हाँ वहीं पे है, वहीं पे है, बाहर नहीं है वहीं पे। खैर, अब बताओ, अगर मैं ये पूछूं कि मतलब वो जो मेन देखे होता है ना कि लाइक जहां के लोग थे, अब अब जैसे मान लीजिए आपको, आपका इंपैक्ट, आपका प्रभाव यहां पे चल रहा है, आपको यहां के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो
यहाँ के जो लोग होंगे वो तो ये चाहेंगे ना कि ये थोड़ी चाहेंगे कि देश से निकल जाए, ये तो ये चाहेंगे कि बस इस एरिया से निकल जाए ताकि यहाँ के लोगों का कन्वर्जन ना हो सके। तो बेसिकली उन्होंने बस थोड़ी दूर भेज दिया, इतना कि ताकि उनका इम्पैक्ट ना आए। ठीक था सऊदी अरब में। खैर, तो मक्का देश निकाला नहीं किया था, ठीक है ना। तो उसी समय से क्या स्टार्ट, तो अगर कोई पूछे कि हिजरी कैलेंडर या हिजरी संवत कब लॉन्च हुआ था, व्हाट इज द आंसर, 622 में। अब इसके अलावा और कितने कैलेंडर थे जो अभी तक इशू हो चुके हैं, एक बार सबको रिकॉल करो, सारी बातें हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा कितने कैलेंडर हैं जो सब इशू हो चुके हैं। सबसे पहला विक्रम संवत। विक्रम संवत कब हुआ था 57 ईसा पूर्व में। उसके बाद दिन क्या था, चलो दूसरा बताओ, विक्रम संवत के बाद शक संवत। शक संवत किसने किसने स्टार्ट किया था, कुषाण ने। कुषाण के कौन से राजा ने, कनिष्क ने। कुषाण के कौन से राजा ने, कनिष्क ने। कब किया था 78 एडी में, 78 एडी में, और 857 बीसी में। उसके बाद थर्ड बताओ, थर्ड कौन सा था, शक संवत हो गया। चंद्रगुप्त वन, तो उन्होंने कौन सा, चंद्रगुप्त वन कौन सा स्टार्ट किया था, गुप्त कैलेंडर। अब उसका डेट बताओ, कब 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 किया था, गुप्त वंश गुप्त कैलेंडर कब किया था, 320 में। वेरी गुड। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में किसने किया था, हर्षवर्धन ने। किसने किया था, हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने कौन सा टाइम को लिया था, हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था क्या था, 606। तो वो जो कैलेंडर का नाम क्या था, हर्ष संवत। क्या नाम था, हर्ष संवत। हर्ष संवत। और उसमें एक और ऐड हो चुका है, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर जो कि बेसिकली कब है, 622 में। तो वो इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो चीजें याद रहेंगी, मतलब लाइक एक आया, अब चार और रिकॉल कर लो। अगर आप ऐसे सोचते हो कि लाइक कि एक बार पढ़ लिया चीजें याद हो जाएंगी, तो यार कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना। खैर, तो चंद्रगुप्त वन, यहां पे उल्टा लिख दिया मैंने, तो गुप्त कैलेंडर कर लेते हैं, गुप्त कैलेंडर। और यहां पे चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही है, चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है। खैर, तो यहां तक यहां तक कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलो यार, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये जो इस्लाम धर्म के लोग थे, ये जो इस्लाम धर्म के लोग थे, बेसिकली बेसिकली यहां पे जब एक तरीके से दो लोग थे, एक अरेबिक लोग और एक पर्शियन लोग, एक पर्शियन लोग, ठीक है। तो जो अरब के थे वो भगवान को बेसिकली अल्लाह बोलते थे, और जो पर्शियन लोग बोलते थे वो बेसिकली खुदा बोलते थे, ठीक है ना, क्या, खुदा। थे सारे इस्लाम धर्म, कुछ अरब के कुछ पर्शियन, ओके। मतलब इनका ऐसा विश्वास था कि भगवान को मतलब एक तरीके से विजुलाइज नहीं किया जा सकता, ही इज जस्ट अ लाइट, काइंड ऑफ लाइट, ठीक है ना। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी धर्म जब स्टेब्लिश हुआ है, कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई सा भी हो, जब स्टेब्लिश हुआ था ना, लाइक बहुत अच्छा हुआ करता था। लोगों ने अपने मतलब के लिए या फिर उसका गलत मतलब निकाल निकाल कर इतना ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया कि आज के टाइम में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को जरा भी पसंद नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हो। तो आप किसी धर्म विशेष के प्रति आप वो मत रखो,
लाइक कि हाँ वो धर्म खराब है। एक्चुअली खराब था जब जब उसे डेवलप किया गया था ना, जब उसे लाया गया था तो खराब नहीं था। खराब अब कर दिया गया है। लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से चीज, वो लोगों उतने मतलब होता है कि जिसके अब यार कोई है तो नहीं जो रूल कर रहा है, तो जैसे जो मेन पावर में है अगर उसको लग रहा है कि यार ये चीज अच्छी नहीं लग रही या फिर मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो रहा है, तो वो उसको चेंज कर देते थे। या फिर किसी चीज को वो जब जिस मकसद से बनाया गया था उस मकसद को, उस मकसद को उस मकसद को गलत ट्रीट कर लेते थे, उस मकसद को ही गलत वे में ले लेते थे। तो मैं इसलिए जस्ट यार एजुकेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है कि लाइक आप ऐसा बिहेव ना करो कि लाइक सर नहीं ये धर्म अच्छा है ये धर्म नहीं अच्छा है। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप सही चीज को समझो कि लाइक क्या सही है क्या गलत है। रियल एजुकेशन का मतलब ये होता है। अंधविश्वासी होना रियल एजुकेशन का मतलब नहीं होता, ठीक है ना। हिस्ट्री हमें इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप सही गलत में चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओ, न कि रूढ़िवादी होके सोचो कि हम हिंदू हैं तो मतलब ये मुस्लिम है तो ये खराब है और हम अच्छे हैं, या फिर ये वैश्य है और लाइक शूद्र है तो ये घटिया है और हम ब्राह्मण हैं तो हम अच्छे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वैदिक काल में एक घर में कितनी जाति रहते थे, उस हिसाब से बताओ जरा, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स। वैदिक काल में एक घर में कितनी जाति रहते थे, चारों की चारों, हाँ या ना। लाइक जो पूजा पाठ कर रहा है वो ब्राह्मण, अगर मम्मी काम कर रही हैं लोगों की सेवा भावना कर रही है तो मम्मी शूद्र। अब देखो इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है, वहां पे कर्म के हिसाब से बांटा गया था कि आप जैसा काम कर रहे हो। आपका उन्हीं उन्हीं आपके बड़ा भाई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो क्या हो गया, वैश्य। आपका बड़ा भाई बिजनेस कर रहा है तो वो क्या हो गया, वैश्य। और कोई पूजा पाठ कर रहा है तो ब्राह्मण हो गया, समझ रहे हो। हाँ कोई चला गया, हाँ सैनिक मतलब किसी एक घर से एक बंदा चला गया सैनिकों में लड़ने तो वो क्या हो चुका है, क्षत्रिय हो चुका है। तो अब आप सोचो कि जब ये सिस्टम इस जो डेवलप किया गया था इस पर्सपेक्टिव से किया गया था ना, लेकिन अब क्या किया लोगों ने, टाइम के साथ क्या किया लोगों ने, उसे जातिवाद मतलब जन्मानुसार बना दिया कि अगर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। मतलब शूद्र के बेटे से मतलब एक तरीके से शूद्र का बेटा शूद्र बना दिया, मतलब उनसे पूजा पाठ करने का या फिर ब्राह्मण संस्कृत पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। तो ये मॉडिफिकेशन भगवान ने नहीं किया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो जो बने थे ना धर्म बहुत अच्छे थे, बेसिकली लोगों ने अपने फायदे के लिए उनका यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं देखो यार मतलब सिंपल सी बात है, जेई तो बन ही जाओगे लेकिन एक अच्छी समझ रखो ना, वो बीइंग अ ह्यूमन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, हजरत मोहम्मद साहब की 632 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई मोहम्मद साहब की, ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लाइक यहां पे जैसे कि एक तरीके से उसके बाद ना एक पद जैसे पंजाब में क्या होता है कि लाइक गुरु, पहले गुरु दूसरे गुरु तीसरे गुरु, तो यहां पे एक पद इन्वेंट किया गया जिसका नाम क्या था, खलीफा पद। क्या नाम था, खलीफा पद। तो बेसिकली ये उस मोमेंट का उस समय का सबसे क्या होता था, हाईएस्ट पोस्ट होती थी कि लाइक कि हाँ जैसे यहाँ पे गुरु होते हैं, गुरु गुरु गोविंद सिंह इस तरीके से, उसी तरीके से वहां पे जो हाईएस्ट पोस्ट थी धर्म को रिप्रेजेंटेटिव, धर्म का रिप्रेजेंटेटिव वो कौन होते थे, मतलब वो पद क्या होता था, उसका नाम पद का नाम होता था खलीफा, ठीक है। और जो पहले खलीफा थे उनका नाम था अबू बकर, अबू बकर, ठीक है। जो पहले खलीफा का नाम था वो क्या था, अबू बकर। और उस समय जो वहां के मतलब देखो एक तो होता है ना कि एक राजा है, और एक 632 में पहले खलीफा। अब हम इतना पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद देखो 712 में 711 में यहां से देखो हमारी आगे की स्टोरी स्टार्ट होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। 711 में जो खलीफा थे, 711 में जो खलीफा थे
कहाँ के? अरब के। उनका नाम था वाजिद अली। वाजिद अली, ठीक है। और वहां के जो राजा थे, कौन था? ईरान का शासक, जो उस समय ईरान का शासक था, वो कौन था? मसूर हजाज। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टोरी अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगी आपकी बिल्डअप होना। शासक खलीफा वहां का कौन था? वाजिद अली। पहला खलीफा दैट इज अबू बकर। अब नो डाउट इसके अंदर बहुत ढेर सारे लोग आए होंगे, बट जो मेरा कंसर्न है, जो मैं इंडियन हिस्ट्री को रिलेट करना चाहता हूं, वो मैं इनसे रिलेट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जो पहला अटैक हुआ था, कब हुआ था? जल्दी बोलो। वहां से पहला अटैक इंडिया पे कब हुआ था? 712 में। अभी मैंने कब का बताया? मैंने तुम्हें 711 का। चीजें रिलेट समझ पा रहे हो ना मैं किस वे में चल रहा हूं? खैर, तो इस छोटी सी चीज को अभी यहां पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके रखता हूं। इसको मैं अभी फिर से उठाऊंगा, बट पहले मैं इस्लाम धर्म को यहां पे थोड़ा सा और कवर कर लेता हूं। तो इनके इनके कुछ पिलर्स थे, पिलर्स ऑफ इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब वो जो इस्लाम के पिलर्स हैं, वो बेसिकली क्या क्या हैं? लाइक कलमा। कलमा का मतलब ये कि लाइक आपको भगवान पे विश्वास रख, अल्लाह में विश्वास रखना है, ठीक है। मतलब इनके हिसाब से कलमा का मतलब वही कि जो विश्वास रखते हैं। अगर विश्वास रख रहे हो तो आप मुस्लिम हो, अगर विश्वास नहीं रखते हो तो आप काफिर हो। देखते हो ना, आतंक जो टेररिस्ट लोग होते हैं, वो नॉर्मल पर्सन को क्या बोलते हैं? काफिर बोलते हैं ना। तो काफिर मतलब क्या है? कि आप मुस्लिम धर्म में विश्वास नहीं रखते हो। और अगर आप मुस्लिम धर्म में विश्वास रखते हो तो यू आर मुस्लिम, अगर नहीं रखते हो तो आप उनके लिए क्या हो? काफिर हो, सिंपल। ठीक है ना? उनके लिए आप क्या हो? काफिर हो। खैर, उसके बाद नमाज। नमाज दिन में वही 5 बार। और रमजान, रमजान में क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। और हज, हज में ट्रेवल करते हैं फ्रॉम मक्का टू मदीना। मक्का में क्या हुआ था? बर्थ हुई थी। मदीना में क्या हुआ था? डेथ हुआ था। अभी बात करते हैं। अभी मैंने डेथ की बात लिखी थी कहीं पे। मोहम्मद साहब की मृत्यु कहां हुई थी? तो याद रखना, मदीना में हुई थी। वहां पे लिख लो कहां पे हुई थी, तो मदीना में हुई थी। ठीक है ना? तो ये आपके 5 पिलर्स। खैर, ये आपके ओके, पिलर्स ऑफ इस्लाम। और जब हज का मतलब वही कि आपको ट्रेवल करो, कहां से? जहां पे उनका जन्म हुआ था दैट प्लेस इज मक्का, और जहां पे उनकी डेथ हुई थी दैट इज मदीना। तो मक्का मदीना हज करने के लिए लोग जाते हैं। डन। उसके बाद जकात। जकात का मतलब यह है कि आप जितने, आपकी जितनी इनकम है, आपकी जितनी इनकम है, उसका 2.5% आप क्या करो? गरीबों में दान करो। जकात का मतलब ये होता है कि 2.5% गरीबों में दान करो। ठीक है? ओके। तो ये बेसिकली पिलर्स थे। ओके। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? जल्दी बोलो। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 में। तो जो ज्ञान की प्राप्ति, जो इस्लाम का उदय है, वो बेसिकली कब माना जाएगा? कब माना जाएगा? 610। कौन सी सेंचुरी? सेवंथ या एट्थ? सेवंथ या सिक्स्थ? कौन सी सेंचुरी? सेवंथ या सिक्स्थ? सेवंथ। कौन सी? सेवंथ। ठीक है। ओके। इसके बाद अभी देखो, अभी तक ये जो 7th सेंचुरी चल रहा था, उस टाइम के लोग जो अरब के, एक तरीके से अरब के लोग, अरब के लोग यहाँ पे भारत में नहीं आते थे। मतलब लाइक कि ऐसा रूल वूल करना है या अटैक करना है, ये सब नहीं होता था। ठीक है? अरब के लोग इंडिया में नहीं आते थे, बट हाँ, अरब के लोगों का जो बिजनेस था ना, वो चलना स्टार्ट हो गया था इंडिया में। ओके। अच्छा, उस समय अगर नॉर्थ अपने इंडिया में बात करी जाए, लाइक उत्तर भारत में, तो उस समय उत्तर भारत में क्या चल रहा था, एक मोमेंट के लिए वो समझ लेते हैं। भारत का अंतिम महान सम्राट कौन हुआ? जल्दी बोलो। अंतिम महान सम्राट कौन हुआ भारत का? हर्षवर्धन। कौन हुआ? हर्षवर्धन। अब
हर्षवर्धन के बाद जो इंडिया में चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? एज राजपूत वंश। कौन सा चल रहा था? राजपूत वंश। अब राजपूत वंश का मतलब क्या है? क्या ये एक पूरे इंडिया पे एक राजपूत रूल कर रहा था? तो आंसर इज नो। ढेर सारे राजपूत अपना अपना अलग अलग जोन लेकर के वहीं पे क्या कर रहे थे? सारी चीजें, मतलब एक तरीके से उनका अलग अलग जगह था कि लाइक हाँ मालवा में कुछ और है, उज्जैन में किसी और का चल रहा है, राजस्थान शायद कुछ और चल रहा है। तो इस तरीके से जैसे गुर्जर प्रतिहार चल रहा है, इस तरीके से ढेर सारे लोग अलग अलग जो थे वो राजपूत वंश के हो चुके थे। मतलब एक तरीके से कंट्री, अपना जो देश था वो कई हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। उस मोमेंट की बात कर रहा हूं 7th सेंचुरी में। क्या ये बात सबको क्लियर है? अपने भारत के जो राजा महाराजा थे या फिर ऐसे एक यूनाइटेड नहीं था, अखंड भारत नहीं था। मतलब एक अलग अलग जोन हो चुका था, जिसके हिस्से में जो पड़ रहा था वहीं बैठ के अपना राज्य कर रहा था। और ज्यादा पानी के लिए ये किसी दूसरे देश से नहीं लड़ रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे कि मेरा थोड़ा सा एरिया ज्यादा हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई जो बाहर से लोग आकर के हमारे ऊपर इतना देर तक शासन करके चले गए। मेन रीजन यही था कि हम बाहर वालों से नहीं लड़ रहे थे, हम आपस में ही लड़ रहे थे। क्या ये बात सबको क्लियर है? मतलब इस समय की जो सिचुएशन थी वो क्या थी कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि ताकि मतलब एक हम थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ा लें, आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है ना? ओके, अब आते हैं अपने ए यहां पे। तो ए इंडिया की सिचुएशन थी उस टाइम पे, ये इंडिया की सिचुएशन थी उस टाइम पे। ठीक है? अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो, अब पे हुआ क्या था एक बार हुआ क्या था कि अच्छा तब एरोप्लेन नहीं हुआ करता था ना, ठीक है? तो ऐसे मत करना सर ये एरोप्लेन से क्यों नहीं गया, पहले शिप ही हुआ करते थे। तो यहां पे अरब में 711 या 712 के करीब। आप बताओ उस समय यहां पे जो खलीफा था वो कौन था? खलीफा पद पे कौन था? 711 में खलीफा पद पे कौन था? वाजिद अली। कौन था? वाजिद अली। और जो वहां का शासक था वो कौन था? मसूर हजाज। कौन था? मसूर हजाज। डन। ओके, तो मसूर हजाज जो वहां का शासक था अरब का, और ये वाजिद अली। तो हुआ क्या था कि तब के लोग आपस में ना क्या करते थे? बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। तो श्रीलंका से हुआ क्या कि श्रीलंका के राजा ने, यूं बोलो कि श्रीलंका के ही राजा ने क्या किया? देखो उस समय अरब देश में जो सबसे हाईएस्ट, सबसे रिस्पेक्टेड पोस्ट होती थी वो किसकी होती थी? बताओ जरा। सबसे रिस्पेक्टेड पोस्ट अरब में किसकी हुआ करती थी? रिस्पेक्टेड पूछ रहा हूं, पावरफुल नहीं पूछ रहा हूं। किसकी? खलीफा की। किसकी? खलीफा की। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हुआ क्या कि यहां से श्रीलंका के राजा ने जो भी है गिफ्ट भेजा। किसको भेजा? किसको भेजा गया? इनको, लाइक वाजिद अली के लिए। ठीक है? वाजिद अली के लिए क्या होता था? गिफ्ट भेजा इन्होंने। ठीक है? बट अब ये यार डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं, मतलब एक होता ना कि यहां से जहाज लेके निकले, एक दो दिन बाद यहां रुके, फिर थोड़ी देर बाद निकले पानी पानी से, फिर यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये जो गिफ्ट था जो श्रीलंका से जा रहा था अरब के लिए वो यहाँ पे एक कराची में, कराची तब भारत का ही पार्ट हुआ करता था, कराची, क्योंकि डिवीजन तो बाद में हुआ ना। कराची में एक देवल बंदरगाह हुआ करता था। क्या? देवल बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है? जो कि कहां पे? कराची में, देवल बंदरगाह। अब यहां के जो राजा थे वो राजा थे दाहिर। यहाँ के जो राजा का नाम था वो राजा का नाम क्या था? दाहिर। ध्यान से सुनते चलना, हर एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आप ये मत समझो लाइक स्टोरी चले, आपका क्वेश्चन इसी में साथ साथ चले जा रहा है। ठीक है ना? तो
श्रीलंका से गिफ्ट भेजा गया किसके लिए? वाजिद अली, जो कि उस समय के खलीफा थे। और और कहां से होके जा रहा था, मतलब इसे जगह जगह रुक रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे तो ये दाहिर जो कि वहां का शासक था, ठीक है। तो हुआ क्या, जब ये देवल पहुंचे, कौन, इनका जो गिफ्ट वाला जहाज था, वो जब देवल पे पहुंचा, तो यहाँ के लुटेरों ने क्या किया, उसको लूट लिया। किसको? वो जो भी सामान रहा होगा, ऐसा बुक्स में लिखा गया है, जो भी सामान रहा होगा, ठीक है ना। तो लूट लिया। अब लूटने के बाद फिर ऑब्वियस बात है, अब जब ये लोग खाली हाथ गए, अब यहां मैसेज तो पहुंच ही गया ना कि लाइक श्रीलंका वालों ने आपके लिए गिफ्ट भेजा था। तो अब इसे इनकी वाजिद अली की या फिर वहां के खलीफा की क्या बोली, तौहीन बोली जाएगी, ठीक है। उर्दू में शायद यही बोलते हैं, तौहीन। तो अब अगर उनको, अब उसका ये चीज किसको खराब लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, जो वहां का शासक है, कौन? मसूर हजाज। मसूर हजाज जो कि वहां का शासक है। तो उसने पैगाम भिजवाया किसके पास? किसके पास पैगाम भिजवाएगा, जल्दी बोलो। लुटेरों ने लूटा था, पैगाम किसके साथ भिजवाएगा, किसके पास? दाहिर के पास। किसके पास भिजवाएगा? दाहिर के पास। तो दाहिर से, दाहिर देवल बंदरगाह, हाँ, दाहिर के पास उसे बोला गया कि देखो यार, यहाँ पे सामान आ रहा था, वहां से बीच में किसी ने हटा लिया या लूट लिया है, आप एक काम करो, लुटेरों से लो और हमें पहुंचाओ, मतलब लाइक कि वापस करा दो। तो दाहिर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मतलब इतना भी फ्री नहीं है हम ना, ठीक है। क्योंकि वही था कि छोटे छोटे राजा थे, बट वो फ्यूचर दूरदर्शिता नहीं थी उनके अंदर, मतलब वो अपने आप को ही सब कुछ समझते थे। तो इन्होंने मना कर दिया। अब ये चीज उनको बुरी लगी, किसको? मसूर हजाज को। किसको? मसूर अल हजाज, इनको क्या लगा? बुरा लगा। उसके बाद फिर इन्होंने 712 एडी में किसको भेजा? बोलो, किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, ठीक है। अब देखो, मैं नहीं बोल रहा, देखो कि हाँ स्टोरी, बट ठीक है, मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूं, एक वन टू एक एक पॉइंट सही है, इस बात की श्योरिटी नहीं है, बट इतना सही है कि ये चीजें ली गई हैं, मतलब ये भी बुक में लिखा है, मैंने खुद से स्टोरी डेवलप नहीं करी है ना, बुक में ही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब, वो डजेंट मैटर कि सही है गलत है, बट इतना है कि जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। कोई दिक्कत? बोलो यार, यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है। तो मतलब कि अब इसलिए इसलिए यहां पे मोहम्मद बिन, नहीं बुक में लिखा गया, मैं नहीं डेवलप कर रहा ना बैठ के यहाँ पे, खैर। तो यहां पे मैंने बस उसे बताने की कोशिश करी है, ठीक है, वो एक ही दो लाइन में लिखा था। तो मसूर हजाज, अ, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम अब ये आएगा, इसने अटैक किया, अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है हराएगा। किसको हराएगा? किसको हराएगा? तो अब वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो अटैक किया था किसके ऊपर किया था, या किस किस राजा के ऊपर किया था, ठीक है। दाहिर के ऊपर। किसके ऊपर? दाहिर के ऊपर। राजा दाहिर से लड़ाई लड़ी थी। अब क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये जो देवल है, ये देवल मतलब कराची, मतलब ये सिंध की बेसिकली बात हो रही है, उस समय सिंध नाम से फेमस था ना, सिंध। तो अगर कोई पूछे कि इस कहां का राजा था दाहिर, तो सिंध का राजा था दाहिर, जिसके ऊपर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? अटैक। सिंध का राजा दाहिर, जिसके ऊपर कासिम ने क्या किया? अटैक। और याद रखना, यहीं पे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर जजिया कर किसने वसूला था? तो आंसर इज मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि वो रूल नहीं कर रहा था,
हालांकि वो रूल नहीं करता। अब देखो, हिस्ट्री में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं, यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलूं कि मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे भारत पर जजिया कर लगाया, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं जजिया कर क्या है। तो देखो, जजिया कर का मतलब ये होता है ना कि लाइक गैर मुस्लिम लोगों से, जो और किसी धर्म के लोग हैं, उनसे टैक्स लेना, दैट इज नोन एज जजिया कर। क्लियर है? मतलब हिंदू में, जैसे अब, जैसे मान लीजिए वो मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध का जो एरिया था वो उसके हिस्से में आ गया। अब उसने अनाउंस कर दिया कि जो मुस्लिम है वो टैक्स नहीं देगा, बट जो मुस्लिम के अलावा किसी और धर्म के हैं वो टैक्स देंगे, और काफी ज्यादा टैक्स लेते थे। तो इसका एक करते क्यों थे? इससे कुछ लोग परेशान होकर कौन सा धर्म कबूल कर लेते थे? इस्लाम धर्म कबूल कर लेते थे। एक्चुअली यही तो चाहते थे वो लोग, हाँ या ना? बोलो यार, यही तो चाहते थे ना, इस्लाम धर्म ही तो फैलाना था उन्हें। तो इस्लाम धर्म जो फैला लेते थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, मतलब जो कबूल कर लेते थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे भारत पे लागू किया इस, बस अगर आपसे पूछा जाए किसने सबसे पहले भारतीय लोगों से जजिया कर वसूला था, तो आंसर इज व्हाट? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हुआ क्या? ये इसको दाहिर को बंदी बना करके, दाहिर को बंदी बना करके ले गया। कौन ले गया? मोहम्मद बिन कासिम। कौन ले गया? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। बट हुआ क्या, इसकी दो लड़कियां भी थी। किसकी? दाहिर की दो लड़कियां भी थी। ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम इनको, इसको लेके गया, मतलब इनको, दाहिर को और उन लड़कियों को भी। बट ऐसा लिखा गया बुक्स में, ऐसा लिखा गया है कि उन लड़कियों ने बाद में अरब के जो शासक थे उनसे कहकर, उनसे कहकर किसकी हत्या करवा दी? किसकी हत्या करवा दी? मोहम्मद बिन कासिम की भी हत्या करवा दी थी। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 712 में ये जीत के लेके गया था, बट 715 में, 715 में वहां का जो खलीफा था, उस समय वाजिद अली नहीं था, वहां का जो खलीफा था वो कौन था? सुलेमान। चेंज होते रहते ना। कौन था? सुलेमान। तो 715 में सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की क्या करवा दी? हत्या। क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। ठीक है। 715 में सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम के क्या करवा दी? हत्या करवा दी। क्लियर? तो यहां पे अब इस समय जो एरिया था, जो बेसिकली एक तरीके से सिंध वाला जो एरिया था, अभी किसके शासन में चलेगा? एक्चुअली जीता जीता हुआ है ना इसने, तो ये अरब के शासन में एक तरीके से वहां पे आ चुका था। खैर, अभी तो अरब से ही आए थे ना लोग, हाँ या ना? तो अरब के अंडर में आ चुका है। ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा। मुझे पहले ये बताओ, भारत में मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण, जो पहला मुस्लिम आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम, 712 में। कौन सा राजा? राजा दाहिर। कौन सा राजा? राजा दाहिर। कहां का राजा? सिंध का। कहां का राजा? सिंध का। ठीक है ना? तो इसके ऊपर कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? यही नाम पूछते हैं, कौन सा बंदरगाह? देवल। बंदरगाह का क्या नाम था? देवल। ठीक है ना? देवल बंदरगाह, जो कि बेसिकली कहां पे है? कहां पे है? जल्दी बोलिए। है कहां पे? कराची में। कहां पे? कराची में। क्लियर है? कराची में है। और आपका राजा का नाम क्या था? दाहिर। राजा का नाम क्या था? दाहिर। कहां का राजा था? सिंध का राजा था। ठीक है। सिंध का राजा था। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का, हाँ, सबसे पहले जजिया कर इसी ने वसूला था।
सबसे पहले जजिया कर इसी ने वसूला था। तो ये सारी बातें हमें मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड हर एक पॉइंट याद हो चुका है। जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा याद है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन फ्रेम होता ही नहीं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, भारत में तुर्क मुस्लिम के आक्रमण पे। अरब मुस्लिम का आक्रमण खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं तुर्क मुस्लिम के आक्रमण की तरफ। तो पहले इनका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये लोग आए कहां से, तुर्क लोग आए कहां से। जैसे अब अगर मैं पूछूं कि ये अरब मुस्लिम, अरब के जो मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था, तो आपको याद आ जाएगा कि अरब से आया था, सऊदी अरब से आया था, हाँ या ना, सऊदी अरब से आ जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि तुर्क मुस्लिम कहां से आए थे, तो पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो पहले इनका बैकग्राउंड देखते हैं कि तुर्क मुस्लिम है कहां, कहां से आए हैं, उसके बाद फिर गजनी से स्टार्ट करते हैं। पहले इनका दूर से रिलेशन देख लेते हैं। ओके, तो तुर्क आक्रमण से पहले आप इनका समझते हैं। देखो, तुर्क लोग, तुर्क लोग या फिर ऐसे समझो कि तुर्किस्तान से तुर्क लोग आ करके, अच्छा, वो तुर्क लोग ने कौन सा धर्म, कौन सा किस धर्म को मानते हैं, तुर्क लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया हुआ है, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है, वो लोग, मतलब ऐसे तुर्क लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है और आकर के अफगानिस्तान में रहते हैं या फिर रह रहे थे, अफगानिस्तान में रह रहे थे, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक जगह था, अफगानिस्तान में एक जगह था जिसका नाम था गजनी, अफगानिस्तान में एक जगह था गजनी, ठीक है। और जो कि, और ये लोग इसीलिए इस जो वहां पे वंश स्थापित हुआ था या साम्राज्य स्थापित हुआ था, जैसे नॉर्मली ये लोग साम्राज्य कहते थे ना, और हम लोग वंश कहते थे, गुप्त वंश, मौर्य काल, इस तरीके से ना। तो गजनी, तो यहां पे क्या था, गजनी साम्राज्य, गजनी साम्राज्य। तो गजनी साम्राज्य में जो गजनी, गजनी साम्राज्य की जो राजधानी थी, गजनी साम्राज्य की जो राजधानी थी, एक्चुअली वो क्या थी, अफगानिस्तान। क्या था, अफगानिस्तान। क्लियर है, गजनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या था, अफगानिस्तान। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी है, साम्राज्य की जो स्थापना है, अरे मुस्लिम तो है ही, नाम पूछ रहा हूं मैं, गजनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो था बेसिकली, उसका नाम था अल्पतगीन, 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 अल्पतगीन। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी, अल्पतगीन ने, ठीक है। ओके, तो अल्पतगीन का दामाद था, दामाद, अच्छा मुस्लिम में ये वाले केसेस ना आपको बहुत मिलने वाले हैं कि लाइक गुलाम है और उसको ये क्या बना लेंगे, दामाद, ठीक है ना। ये वाला केस मुस्लिम लोगों में बहुत चलता है, इसलिए परेशान मत हो जाना, सर नौकर को कैसे लड़की दे दिया, दे दिया तो दे दिया, ठीक है ना। तो गुलाम इन द सेंस कि लड़ाई करते थे साथ साथ, और पैरेलल में ये सब भी चल रहा होता था, ठीक है ना। तो अल्पतगीन, हाँ, तो अल्पतगीन का जो दामाद था, अल्पतगीन का जो दामाद था, दामाद या फिर गुलाम, उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन। अब देखो यार, एक्चुअली अगर आपसे कोई ये पूछे ना, और अच्छा मैं पहले पालन में लेके चलता हूं, अल्पतगीन का दामाद,
और अल्पतगीन का जो बेटा था, या फिर ऐसा समझ जाओ कि जो यहाँ का नेक्स्ट राजा हुआ, नेक्स्ट किंग। अब डजंट मैटर कि मतलब ऐसे चलो, यहाँ का अल्पतगीन के बाद जो अगला राजा हुआ वो कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का जो बेटा था, सुबुक्तगीन का जो बेटा था उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी। इसका डेट ऑफ बर्थ था 971 से लेकर के, और इसकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 1030 में। 1030 में। तो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, एक बार फिर से देखो सब कुछ। अफगानिस्तान में एक साम्राज्य था जिसका नाम था गजनी साम्राज्य। अफगानिस्तान में उसका उसका शासक कौन था? अल्पतगीन। उसका दामाद था सुबुक्तगीन। उस मतलब, हाँ ठीक है, दामाद सुबुक्तगीन। और उसी सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? उसी सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी। उसी सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है ना, मतलब यही नेक्स्ट किंग। ठीक है, गजनी साम्राज्य, अल्पतगीन, और इसका नेक्स्ट किंग। ऑब्वियस सी बात है यार, जब दामाद भी है और गुलामी। देखो होता क्या था ना, कि ये लोग पार्लियामेंट में लड़ाई लड़वाते थे कि चलो सेनापति जाओ लड़ो। ठीक है, तो अब ये लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद अब इन्हें पता कि इनसे ज्यादा योग्य कोई है नहीं। अब यार दूसरे किसी राजा से तो करवाएंगे नहीं, तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता था कि ठीक है, ये जो गुलाम है इसी से करवा दो शादी, लड़की भी खुश रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि एक ऐसे सोचो, आप एक सिचुएशन देखो कि होता क्या था कि जैसे मान लो ये तीन जगह है। ठीक है, अब ये लोग, अब मान लीजिए यहाँ का शासन है, यहाँ का शासन है। अब इधर जीते ये लोग, ये वाला एरिया जीत गए। ध्यान से सुनो यार, इसके पीछे रीजन था, लॉजिक था, ऐसे नहीं फालतू नहीं छो। ठीक है ना, अब ये अब ये वाला एरिया जीते। अच्छा ये बताओ, दोनों जगह एक साथ शासन कैसे करेंगे? एक जगह एक साथ शासन तो करेंगे नहीं। तो जो सेनापति, जो उनका हेड होता था, उसके साथ वो क्या करते, उसको वहां का दे देते कि यहाँ के बागडोर तुम संभालो। अब अब उतनी बड़ी जगह है, तो अब उनके नजर में उनकी बेटी के लिए उनसे योग्य कोई शासक होता नहीं था। तो पहले गुलाम था, बाद में दामाद बना लेते थे। ऐसे दो तीन केसेस आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना। ठीक है, खैर, गुलाम का मतलब ये नहीं कि वो वाला गुलाम था कि लाइक वो झाड़ू पोछे करता था। सेनापति थे लोग ना। ठीक है, तो महमूद गजनवी। अच्छा, अगर किसी ने पूछा कि लाइक भारत पे पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था, तो आंसर याद रखना, सुबुक्तगीन ने किया था। मेरी बात फिर से सुनो, मतलब भारत में नहीं था वो, एक्चुअली पंजाब, एक तरीके से सिंधु वाला जो एरिया था ना, सिंधु वाला एरिया। ठीक है, सिंधु वाला एरिया जो कि पंजाब में पड़ता था उस समय। पंजाब मतलब थोड़ा सा ज्यादा था। तो यहां पे क्या था, जयपाल नाम का राजा हुआ करता था। क्या था? जयपाल नाम का राजा। तो जयपाल नाम के राजा ने इसको हरा दिया था। किसको हरा दिया था? सुबुक्तगीन को। इसलिए वो ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हो पाया। आ रही बात समझ में? सुबुक्तगीन को किसने हरा दिया? जयपाल ने। तो इसलिए ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ। अगर यही जीत जाता तो हम महमूद गजनवी की जगह हम किसका नाम पढ़ रहे होते? महमूद गजनवी की जगह हम किसका नाम पढ़ रहे होते? सुबुक्तगीन का। हाँ या ना? क्लियर है यार? उसने अटैक किया था भारत पर। प्रथम तुर्की मुस्लिम आक्रमण करने वाला देखा जाए तो सुबुक्तगीन ही था। बट बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसलिए अपन मानते हैं महमूद गजनवी को। ठीक है ना, तो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है, डन। तो महमूद गजनवी, हम्म,
तो महमूद गजनवी ने यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 1000 से लेके 1027 तक टोटल कितने अटैक किए? 17 अटैक किए। कितने अटैक किए? टोटल 17 अटैक किए। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, महमूद गजनवी के बारे में। अभी पहले बताओ तुम्हारा एक बैकग्राउंड क्लियर है कि नहीं? लाइक महमूद गजनवी का बैकग्राउंड क्लियर है? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इंडिया में आ रहे हैं अपन। मोहम्मद बिन कासिम का बैकग्राउंड बता के स्टोरी बता दी। अब महमूद गजनवी का बैकग्राउंड बता दिया, अब स्टोरी उसकी बताने चल रहे हैं। ठीक है ना। तो महमूद गजनवी, देखो, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 में, तुर्की मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी, देन मोहम्मद गोरी। चलो खैर इसके बारे में अभी आते हैं, अभी इसके बारे में आते हैं, कोई सीन नहीं है। इधर देखो, मोहम्मद बिन कासिम 712 में प्रथम सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण। उद्देश्य वहां पे उसका जो धन दौलत, मतलब एक पैसे तो लूटना ही था, इस्लाम का धर्म प्रचार प्रसार करना ही था। और इमीडिएट रीजन क्या था? इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। ये सारी बातें हमने समझ ली हैं, हाँ या ना? ठीक है। और उसने उसने मुल्तान पर अटैक किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? अली अली अहमद की चचनामा। अली अहमद की चचनामा एक बुक है। ठीक है, यहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। डन। ये अभी बात करेंगे इनके बारे में। खैर, तो तो अब यहां पे जो मेरा मेन कंसर्न था वो कौन था? महमूद गजनवी। ध्यान से देखो, तो महमूद गजनवी ने क्या करा? ये देखो, ये पहली बात तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? अल्पतगीन। ठीक है ना। और उसकी राजधानी क्या थी? गजनी। ठीक है। उसका जो दामाद या गुलाम सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था, बट वो जीता नहीं था, हार गया था। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम, तो व्हाट इज द आंसर? सुबुक्तगीन। ये बात क्लियर है सबको यार? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम आक्रमण करने वाला सुबुक्तगीन। उसके बाद उसके बाद सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वो कौन था? गजनी। गजनी महमूद गजनवी, जो कि शासक बना। जो कि क्या बना? शासक बना। ठीक है। इसने उपाधियां कौन कौन सी हासिल करी थी? यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्ला, सुल्तान। ठीक है ना। और गाजी और बुत सिकन। बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक। ये सारे टैग इसने हासिल करे। क्लियर है? ये सारे टैग इसने हासिल करे। ओके। अब इसके बाद अब इसके बाद देखो, भारत पर गजनवी ने टोटल कितने अटैक किए थे? तो टोटल 17 अटैक किए थे। कितने अटैक किए थे? 17 अटैक किए थे। अच्छा, वो ड्यूरेशन कब से कब था? एक बार बताओ कि महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? महमूद गजनवी का जन्म, जल्दी बोलो यार। 971। ठीक है। ओके, 971 में जब हुआ था, बट उसने भारत पे जो पहला अटैक किया था, भारत या फिर ऐसे बोलो कि भारत में जो अटैक किया था वो किस ड्यूरेशन के बीच में किया था, मतलब किस ड्यूरेशन में किया था? तो आंसर इज 1000 टू 1027। 1000 टू 120,007 के बीच में टोटल कितने अटैक थे इसके? 17। अब ये मत जोड़ने लगा सर 27 माइनस 1000 27 हो गया। वो भी आराम करेगा। ठीक है, लूटेगा तो थोड़ा दिन आराम से उससे खर्च वर्च करेगा कि हमेशा लूटता ही रहेगा। तो 17 बार इसने लूटा। ठीक है। तो 17 बार लूटा था, और वही रीजन मेन क्या था कि धन प्राप्त करना है, इस्लाम का प्रचार प्रसार है, और इधर आपका साम्राज्य का विस्तार करना है। डन। ओके। अब इसमें जो प्रमुख आक्रमण है उसके बारे में बात करते हैं।
जो जो इसके प्रमुख आक्रमण है, मतलब फेमस अटैक। तो सबसे पहले सबसे पहले 1000 पे ये हिंदू के आसपास, मतलब ये जो पेशावर और सीमावर्ती क्षेत्र के जो भी इलाके थे उस पे अटैक किया, ठीक है ना, अटैक किया। उसके बाद दूसरे दूसरे अटैक में अपने पिताश्री का बदला लिया। उसके पिताश्री किससे हारे थे? उनके पिताजी को किसने हराया था? उनके पिताजी को किसने हराया था? जयपाल ने। जयपाल ने। तो फिर उसने क्या किया? अटैक किया। और ठीक है, तो अब वो हार गया। अब वो हारने के बाद इतना, मतलब एक तरीके से होता है ना कि मतलब वो थोड़ा सा महत्वाकांक्षी टाइप का था। वो हारने के बाद उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। उससे झेला नहीं गया कि मतलब बाहर के मुगल शासक ने, मतलब मुस्लिम लोगों ने हमको हरा दिया। तो ये झेला नहीं गया। इसने उसने शर्म की वजह से क्या करी? आत्महत्या कर ली। और तो उसका जो वहां का मतलब शासक था, जो थोड़ा बहुत एरिया बचा था वहां का, कौन बना? आनंद पाल। खैर, तो 1001 में ये अटैक था। तो मतलब अब कैसे याद रखोगे 1001 में कहां पे अटैक किया था? तो वही है, अपने जो फादर थे उनके, उनका बदला लिया था, तो obvious सी बात है, याद आ जाएगा। ओके। उसके बाद 1014 में 1014 में क्या किया? एक मिनट यार। थानेश्वर, जो कि हरियाणा हरियाणा में था, ठीक है, थानेश्वर जो कि हरियाणा में था, वहां पे अटैक किया। अच्छा, इसका टारगेट ना मंदिर 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 ज्यादा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि तब तक उस समय जो भारत में मतलब सोने चांदी खूब हुआ करते थे, और लोग हिंदू धर्म में विश्वास भी खूब रखते थे। तो ऐसे चढ़ावा के नाम पे, जैसे अभी आज 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए देते हो, वैसे वहां पे जाके फिर ऐसे सिक्के देके चले आते थे सोने के, ठीक है। तो इस तरीके से ढेर सारे मंदिरों में, तो इसका जो टारगेट हुआ करता था कि मतलब मंदिर पे अटैक करते हैं। तो 1014 में थानेश्वर हरियाणा में अटैक किया था इसने, चंद्र स्वामिनी मंदिर कृष्णा में 1018 में। अच्छा, उसके पहले वाला एक यहाँ भी देख लो यार। जो तुम हाँ कहोगे सर मेरा वाला तो, हमारा तो बता ही नहीं रहे हो, जो एचपी में किया था वही देख लो, कब किया था? बोलो, एचपी में कब किया था? वो तो याद ही होगा कम से कम तुम लोग को। महमूद गजनवी ने एचपी में कब किया था? 1009 में। 1009 में। कहां पे? नागरकोट मंदिर में। कहां पे? नागरकोट मंदिर में, ठीक है ना। नागरकोट कहां पे है? कांगड़ा में। कांगड़ा याद रखना, नागरकोट बोलो कांगड़ा बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। कहां पे है? नागरकोट मंदिर, कांगड़ा। तो मतलब ये भाई साहब यहां से भी काफी सामान लेके गए हैं, ठीक है ना। तो महमूद गजनवी, ये पूछा जाता है कांगड़ा में अटैक महमूद गजनवी ने कब किया था? तो 1009 में किया था। 1009 में किया था, ठीक है। और 1005 में किया था, वहां पे क्या बोलते हैं, मुल्तान में। कहां पे? मुल्तान में। 1005 पे कहां पे किया था? मुल्तान में। खैर, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपसे एक तो ये यहाँ वाला होगा, लाइक नागरकोट, या नागरकोट मंदिर, कांगड़ा 1009। 1014 थानेश्वर हरियाणा में। उसके बाद 1018 गंगा घाटी कन्नौज मथुरा पर। तो मथुरा पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1920 में कलिंजर अभियान, चंदेल शासक विद्याधर से लड़ाई लड़ी थी इसने। और जो 16 था वो सोमनाथ शिव मंदिर पे 1025 में। जो तो आप, मैं बताता हूं आपको याद कौन कौन सा करना है। सबसे पहले 1001 कहां पे? बोलो जल्दी। 1001 पे कहां पे? कौन सा राजा था? कौन सा राजा था? जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। हिंदू शाही शासक। हिंदू शाही हिंदू शाही राजा, ठीक है।
ओके, दूसरा जो आपको याद रखना है 1009 में, 1009 ईस्वी में कहां पे अटैक किया इसने? नागरकोट मंदिर। कहां पे? कांगड़ा। कहां पे? कांगड़ा। ठीक है। एचपी, वैसे एचपी बताना पड़ता है अदर स्टेट वालों को, तुम्हें तो नहीं बताना पड़ेगा। तो नागरकोट, कांगड़ा। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद कौन सा? 1025, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1025 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोमनाथ टेम्पल पे हुआ था। सोमनाथ टेम्पल पे हुआ था। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल पे हुआ था। और 1014 कहां पे हुआ था? थानेश्वर। कहां पे हुआ था? थानेश्वर। थानेश्वर मतलब कहां पे था ये? थानेश्वर कहां पे है? हरियाणा। थानेश्वर कहां पे है? हरियाणा। डन। ओके। एंड जो थोड़ा सा, तो एक इधर हो गया। और जो लास्ट में था 1027, इस जाटों के विरुद्ध किया था इसने। जाटों के विरुद्ध। अब ये जाटों के विरुद्ध एक्चुअली ये इसने सोचा था कि ये लास्ट होगा। 1025 वाला इसने सोचा था कि लास्ट ही रखेंगे अपन। ठीक है ना। तो हुआ क्या था कि 1025 में जब सबसे फेमस अटैक यही है, इसमें इसको लगभग 20 लाख दिनार, उस समय, उस समय 20 लाख दिनार की संपत्ति हासिल हुई थी। ठीक है ना। तो मतलब बहुत खतरनाक। तो इसने, अब यार इसका मन था कि अब तो मतलब क्या ही है, इससे ज्यादा तो मतलब अब नहीं करना अटैक। इसने ऐसा सोच लिया था कि अब नहीं अटैक करना। बट जब ये जा रहा था 1025 में लूट करके, तो ये जो जाट लोग थे, इन्होंने उसके लूटे हुए माल पे अटैक कर दिया। समझ रहे हो? चोर के घर में चोरी। जब ये 1025 में जब ये लूट के जा रहे थे, तो ये जो जाट लोग थे, इन्होंने, अब ये भाई एरोप्लेन तो लेके जाएंगे नहीं, जाएंगे तो जमीन से ही ना। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि इन्होंने अटैक कर दिया, कि इन्होंने जाट जाट लोगों ने। अब अगला जो, अब यार इतना ढेर सारा लूट के चला गया था, तो दोबारा उसे लूटने के लिए आना ही नहीं था। तो दोबारा वो सिर्फ इसलिए आया कि उसके ईगो पे बात आ गई कि मतलब मैं चोरी करके ला रहा हूं, मैं लूट के ला रहा हूं, मेरे से लूट लिया जा रहा है। तो फिर वापस आया था, तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया था? किससे लड़ने के लिए आया था? जाटों से लड़ने के लिए आया था। ठीक है ना। डन। तो ये जाट लोगों से लड़ने के लिए आया था। तो जो अटैक हुआ था, उसका अंतिम अटैक किसके अगेंस्ट था? जाटों के विरुद्ध था। डन। ओके। जाटों के विरुद्ध था। 1027, देखो यहां पे, शासक चालुक्य वंश को भीम प्रथम ने लूटा, सिंधु नदी पर जाटों ने लूटा। 16 मतलब वही 17, मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध। और यहां से फिर वही जो उनसे लड़ाई लड़के, फिर क्या हुआ, 1030 में इसकी डेथ हो गई। ठीक है ना। ओके। अच्छा, इसके शासनकाल में बहुत ही प्रमुख साहित्यकार हुए, जिनका नाम था अल बरूनी। जिनका नाम था अल बरूनी। तो अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी। अच्छा, ये जो अल बरूनी था, पहली बात तो ये समझो कि ये था उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान पे हमला करके तो इसने, महमूद गजनवी ने क्या किया था, उज्बेकिस्तान पे हमला करके इनको वहां से अगवा कर लिया था, मतलब किडनैप कर लिया था। और उनको, उनसे बेसिकली किताब उताब लिखवाता था, साहित्यकार मतलब। ठीक है ना। तो इन्होंने लिखी थी क्या? तहकीके हिंद। इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्या नाम था? तहकीके हिंद।
तो उन और मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी के टाइम में प्रमुख साहित्यकार कौन कौन थे? तो अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, बैहाकी। फिर से अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, बैहाकी। अब इसमें आप सिर्फ क्या नाम याद रखना, अगर आपको ए याद रखना है तो सिर्फ इसका इनका रचना याद रखना बस, तहकीके हिंद। इसके अलावा और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए मत याद रखना, कोई सीन नहीं है एचपी के एग्जाम के लिए। क्या तो बेसिकली बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ लिया वो देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया। लाइक मोहम्मद बिन कासिम डन, महमूद गजनवी डन। अब जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी के बारे में, और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? तो आज के पूरे क्लास में किसी को कोई डाउट?